बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब विसात। अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब विसात। नीमख न्यारी क्यों वे सके, नीमख न्यारी क्यों वे सके, रूहानी सब थक जात। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ली हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ली हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अड़ सके, अपनी अंगना जो अड़ सके, ताए दीजिए अपनों तार। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे महामत अरवारस से, जो कोई आए होवे उतर। कहे महामत अरवारस से, जो कोई आए होवे उतर। सो इन स्वरूप के चरले अके, सो इन स्वरूप के चरले अके, चलिए अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ना तो ये शब्द शास्त्रों के होते सबों को शुद्ध, तो भी पकड़े ला मकान सुन्न को। ऐसी जीवो नास्तिक बुद्ध,
ऐसी जीवों नास्तिक बुद्ध। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अब जाहिर हुई सृष्टि ब्रह्म की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए नास्तिक बुद्ध, तीन प्रकार के लोग होते हैं ना दुनिया में। एक नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखना, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रकृति से ही सब कुछ हो रहा है, प्रकृति अपने आप करती है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रकृति का खेल है। ऐसा विचार रखने वाले, विशेष करके विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोग इस प्रकार का बयान देते हैं, तो धार्मिक क्षेत्र में उनको नास्तिक कहा जाता है। जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता, न आस्था, उसकी आस्था नहीं है ईश्वरीय सत्ता में, तो आस्था न होने के कारण वो आस्तिक नहीं हुआ। आस्तिक का अर्थ होता है आस्था रखने वाला, क्योंकि जो परमात्मा में विश्वास रखता है वो आस्तिक व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि कुछ भी काम शुरू करेगा तो परमात्मा को वंदन करके, नमन करके, प्रणाम करके, उनको याद करके अपनी यात्रा शुरू करता है, तो भी उनको याद करके। जीवन की हर यात्रा परमात्मा को याद करके आगे बढ़ाना, उसको आस्तिक कहा जाता है, क्योंकि वो श्रद्धावान है, भाव से युक्त है, भक्ति से युक्त है और परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है। आप देखिए कि अभी विश्व भर में आप देखेंगे तो नास्तिक और आस्तिक के विषय में अगर विश्लेषण किया जाए और उनकी संख्या के विषय में हम विचार करें, तो विश्व में आस्तिक लोग ज़्यादा हैं, आस्था रखने वाले। भले ही वो परमात्मा में आस्था रखें, ईश्वर में आस्था रखें, गॉड में आस्था रखें, अल्लाह खुदा में आस्था रखें, यहोवा में आस्था रखें, उनके धर्म ग्रंथ के हिसाब से परमात्मा का नाम कुछ भी रखा हो, निर्वाण में आस्था रखें, किसी भी नाम से उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में इष्ट को पुकारा हो, पर उसमें वो आस्था रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस्लाम परंपरा में भी बहुत संख्या है, ईसाई परंपरा में भी बहुत बड़ी संख्या है, हिंदुओं की संख्या भी विशेष संख्या है। फिर आप देखिए कि यहूदी लोग, पारसी, जैन, बौद्ध, शिंतो, ताओ, ऐसे जो जापान और चीन के धर्म हैं, तो ये सब धर्म के अनुयायी जहाँ भी हैं आस्थावान हैं। इसीलिए विश्व भर में बहुत सारे मंदिर बने हैं, चर्च बने हुए हैं और ये मस्जिद बने हुए हैं और देवालय सब बने हुए हैं, आराधना के स्थल बने हुए हैं, क्योंकि आस्तिक लोग विश्व में ज़्यादा हैं। फिर नास्तिक लोग भी हैं विश्व में, नो रिलीजन कहने वाले, हमें रिलीजन में विश्वास नहीं है।
पर हमने देखा कि अमेरिका अभी दुनिया में सबसे अग्रगण्य देश के रूप में यूएसए को माना जाता है। उसका नेतृत्व वर्षों से चल रहा है। पहले ब्रिटिश का नेतृत्व चलता रहा, फिर ब्रिटिश लोग कुछ कमज़ोर पड़े तो अमेरिका ऊपर आया कि दुनिया में वो सब जगह अपनी सेना को स्थापित करना चाहता है और विश्व भर में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। साम्राज्य न भी कायम करे तो अपनी सेना जगह जगह रह करके अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। तो ऐसे देश में जो करेंसी चलती है, सिक्का कहते हैं, जो वहाँ पर धन का लेन देन के लिए जो डॉलर प्रयोग होता है, वो डॉलर में हमने देखा कि इन गॉड वी ट्रस्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यूएसए निर्माण करने वाले जो नेता लोग रहे वो भी ईश्वर में, गॉड में विश्वास रखते थे, इसलिए डॉलर में उन्होंने छाप दिया कि गॉड में हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आप देखिए कि सबसे बड़ा देश है वो भी गॉड में विश्वास कर रहा है। और दुनिया में छोटे छोटे देश भी होते हैं, जब शपथ ग्रहण करते हैं, नेता लोग शपथ ग्रहण करते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर के शपथ ग्रहण करते हैं। और कुछ कुछ नेता कहते हैं कि हम सत्य का नाम लेकर के शपथ ग्रहण करेंगे। तो सत्य ही तो ईश्वर है, सत्य ही तो ब्रह्म है, केवल शब्द फर्क हो गया, परंतु सत्य के नाम पे जो शपथ ले रहा है तो वो भी ईश्वर को ही मान रहा है, किसी न किसी रूप में ईश्वर को ही वो महत्व दे रहा है। पर कुछ लोग, अब हम किसी को नहीं मानते हैं, हम जनता के नाम पे शपथ लेंगे या देश के नाम पे शपथ लेंगे, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, पर उनकी संख्या कम होती है। शपथ ग्रहण में भी आप देखिए तो ईश्वर के नाम पे शपथ लेने वाले ज़्यादा होते हैं। तो आप देखिए कि नास्तिक आस्तिक, उससे परे और एक शब्द है वास्तविक। वास्तविक का अर्थ होता है कि जो वास्तव में ही परमात्मा का अंश है और परमात्मा के तरफ उसका झुकाव है। नास्तिक लोग तो घर बैठे रहेंगे, कोई मंदिर नहीं जाएंगे, कोई पूजा पाठ में भाग नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। पर आस्तिक लोग पूजा पाठ करते हैं, परंतु आस्तिक लोगों का भी एक निश्चित मार्ग, निश्चित दिशा और निश्चित तौर तरीके में आस्तिक लोग भी नहीं होते हैं, जो इधर से उधर घुमाए, इधर से उधर कोई प्रवचन करे, प्रवचन करता या उनके जो मार्गदर्शक आकर के जैसा बताते हैं उधर ही लुढ़क जाते हैं। इस तरह के आस्तिक लोग होते हैं। होते तो अच्छे हैं, आस्तिक लोगों को अच्छा समझना चाहिए, परंतु एक सिद्धांत में टिके रहना ऐसा उनसे नहीं होता है। पर जो वास्तविक हो जाते हैं, आस्तिक से भी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ करके वास्तविक हो जाना, वे लोग पक्के होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, मान्यता को पालन करके चलते हैं, आचरण को पालन, धार्मिक आचरण को पालन करके चलते हैं और उनका जीवन धन्य होता है, महान होता है, सारगर्भित होता है। तो आज के प्रसंग में श्री प्राणीनाथ जी महाराज ऐसे ही वास्तविक सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं जब जाहिर हुई सृष्टि ब्रह्म की, संसार में अब तक क्या है कि जीव सृष्टि जाहिर हुई। एको हम बहुश्याम, भगवान नारायण के इस वाक्य से जो सृष्टि बनी वो जगत में जाहिर है और जगत वाले यही समझते हैं कि यही सृष्टि है, इससे अतिरिक्त कोई सृष्टि नहीं है। परंतु कुछ उसमें भी अनुसंधान चला तो देखा कि जगत के सारे जीवों में भी थोड़ा सा फर्क है। कुछ लोग ईश्वरीय सत्ता को लेकर के आते हैं, ईश्वरीय कार्य करके जाते हैं, और कुछ लोग केवल मानवीय कार्य करके जाते हैं, मानव के रूप में जन्म लेते हैं, मानवीय कार्य करके चले जाते हैं, उससे अतिरिक्त उनसे कुछ होता नहीं।
पर कुछ मानव के रूप में जन्म लेकर के भी ईश्वर का कार्य करते हैं, ईश्वरीय कार्य करते हैं, दैविक कार्य करते हैं, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो दो प्रकार की सृष्टि का अनुभव होने लगा। जब से वेद, उपनिषद, शास्त्र इत्यादि लिखे गए, तभी से एक ईश्वरीय सत्ता संपन्न लोग ही शास्त्र का निर्माण करते हैं। ये भाव लेकर के जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि, ईश्वरीय सत्ता में चलने वाले, ऐसा करके दो सृष्टि का अनुभव, ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जब से देवचंद्र जी आए और जब से प्राणनाथ जी का आना हुआ, तो जगत वालों को और एक परिचय, और एक सृष्टि का परिचय दिया गया। वो है ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्मधाम से आती है और ब्रह्म के समान होती है। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म एक अंग, सोतो बसत वतन अभंग। जैसे वेदों ने कहा ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कहते हैं ना, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान ही होता है। इसी चीज़ को प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, सोतो बसत वतन अभंग। कहा ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक ही अंग है। जैसे सूर्य और किरणें एक ही है, जहाँ सूर्य है वहाँ किरणें हैं, जहाँ किरणें हैं वहाँ सूर्य है, जहाँ फूल है वहाँ सुगंधी है, जहाँ सुगंधी है वहाँ फूल है, जहाँ समुद्र है वहाँ तरंगे हैं, जहाँ तरंगे हैं वहाँ समुद्र है, एक ही है। तो ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे एक चौपाई में कहा कि गोपी कृष्ण अनादि एक हैं, जल तरंग ज्यों वारी, कारण एक रचो यह कारज आए भई ब्रज नारी। गौरी की चौपाई है। तो कहते हैं गोपी और कृष्ण दो नहीं हैं। जैसे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि की बात आई, और इसी बात को गोपी और कृष्ण के रूप में फिर लिया गया कि जहाँ कृष्ण है वहाँ गोपियाँ हैं, जहाँ गोपियाँ हैं वहाँ कृष्ण है। दोनों अनादि हैं और दोनों एक ही परंपरा के हैं। जल तरंग ज्यों वारी, फिर कहा कि जल के तरंग की, जल और जल के तरंग की भांति। कारण एक रचो यह कारज, ये तो ऐसा कार्य कारण बन पड़ा सृष्टि का कि आए भाई ब्रज नारी, ब्रज में नारी बन करके वो चल करके आई और उन्हें जगाने के लिए परब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में आए। पर दोनों एक ही हैं। जगत वालों ने देखा कि ब्रज की गोपियाँ तो गोप की पत्नियाँ हैं और कृष्ण जो हैं नंद के बेटे हैं। तो इस प्रकार से जगत वालों ने पहचाना, पर ज्ञानियों ने देखा कि ये तो दोनों एक ही हैं, अनादि अखंड लीला करने के लिए जगत में आए हुए हैं। गोपी कृष्ण कोई अलग नहीं है, उनकी आत्मा एक ही है। इस भाव से देखा तो यही चीज़ प्राणनाथ जी कहते हैं कि कृष्ण को लोगों ने नंद के पुत्र के रूप में, वसुदेव के पुत्र के रूप में, पराक्रमी पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में देखा। पर कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत हैं, मूल स्वरूप हैं, धाम के धनी हैं। और गोपियाँ ब्रह्म सृष्टि है परम धाम की। ये बात सद्गुरु देवचंद्र जी ने बताई और प्राणनाथ जी ने उसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक की। तो कहते हैं जगत वालों को एक उत्तम सृष्टि, वास्तविक सृष्टि, परम सृष्टि की पहचान वाणी के माध्यम से दी गई है। अन्यथा जगत वालों को ब्रह्म सृष्टि की कोई पहचान नहीं है और कोई इस संदर्भ में बातें भी नहीं करता है। और जाहिर ब्रह्म वतन, फिर कहते हैं कि परम धाम ब्रह्म वतन जिसको कहा जाता है, वो परम धाम भी जाहिर हुआ। नहीं तो आज तक लोग परम धाम शब्द को स्वर्ग, वैकुंठ या गौलोक धाम तक ही घटा करके लोग सोचते थे कि इसी का एक अलग नाम है परम धाम। जो स्वर्ग है उसी का एक अलग नाम परम धाम कहा, वैकुंठ का अलग नाम परम धाम रखा, गोलोक धाम का। पर सद्गुरु और प्राणनाथ जी ने कहा कि परम धाम का इन तीनों से परे अलग से अस्तित्व है। वो सबसे परे है, सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ से परे कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वही परम गति है, मोक्ष गति है, उससे परे कुछ नहीं है। ये चीज़ प्राणनाथ जी ने जगत वालों को बताया। तो एक तो ब्रह्म सृष्टि जाहिर होने के बाद
और दूसरी बात है परम धाम को प्रकट कर देना। प्रकट करने के लिए पूरे परम धाम के 25 पक्ष के चप्पे चप्पे की व्याख्या भी कर देना कि वहाँ कौन कौन सी लीला होती है और कैसे कैसे वहाँ पर स्थान बने हुए हैं, उसका विशद वर्णन करना ये वाणी के माध्यम से हुआ है। आरस उम्मत जाहिर हुई, जो ब्रह्म सृष्टि है परम धाम की जमात है, परम धाम की सखियों की जमात है जो जगत में प्रकटी हुई है। जाहिर सूरत खसम, और उन ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए, खेल दिखाने के लिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब टूर के लिए, यात्रा के लिए, विदेश यात्रा के लिए, कभी कभी स्वदेश यात्रा के लिए भी जो ट्रैवल एजेंट होते हैं तो उनसे बात करते हैं और उनसे कोई टूर बुकिंग कराते हैं तो एक गाइड भी साथ में दे देते हैं वो लोग कि आप लोग 50 लोग जा रहे हैं तो हमारा गाइड भी साथ साथ में जाएगा, और गाइड जो है सब देश का परिचय भी देगा, वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी करेगा। होटल की व्यवस्था तो बुकिंग हो चुकी है पर वह होटल तक पहुँचाएगा, वहाँ बस चाहिए, टैक्सी चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारा जो गाइड रहेगा आपको मदद करेगा। ऐसे करके ट्रैवल एजेंट गाइड को साथ में भेज देते हैं तो जाने वालों को बड़ा आराम होता है, फिर खुद कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ट्रैवल एजेंट ही सब कुछ कर देता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि संसार में आई तो राजी महाराज ने गाइड करने के लिए सदगुरु देवचंद जी को भेजा, महामती प्राणीनाथ जी को भेजा, और उन्होंने सारा कुछ बता दिया जगत की स्थिति। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को और ईश्वरीय सृष्टि को बहुत परेशानी होती नहीं है, क्योंकि धर्म का सच्चा मार्ग उन्होंने बता दिया। और धार्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, और भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें भी शब्द शब्द में उन्होंने जाहिर करके बता दिया। तो हुई जाहिर सूरत खसम। श्री जी महाराज कहते हैं धामधनी की सूरता भी जाहिर हो गई। ब्रज में कृष्ण के रूप में धामधनी आए और जागनी में सदगुरु और प्राणनाथ जी के रूप में धामधनी आए, तो पूर्ण ब्रह्म भी प्रकट हो गए, पूर्ण ब्रह्म भी जाहिर हो गए। खेल दिखाया ब्रह्म सृष्टि को, और अच्छी तरह उन्होंने ब्रह्म सृष्टि को, संसार का खेल दिखाया कि कैसे ये नश्वर है, इसका भी अनुभव कराया, वियोग का भी अनुभव कराया, संयोग का भी अनुभव कराया, मिलन बिछुड़न का भी अनुभव कराया। और संसार के अंतर्गत आप देखिए सुख दुख क्या है, आना जाना क्या है, पूर्ण अपूर्ण क्या है, ये सारी बातें उन्होंने खेल के अंतर्गत अनुभव कराया। करके हुक्म आप धामधनी ने हुक्म किया और हुक्म ने ये सब दिखाया, और दिखाने के लिए साक्षी बन करके हमारे सदगुरु और श्री जी रहे। ए झूठा खेल कायम किया, और खेल दिखा दिखा करके इस खेल को भी अखंड किया, ब्रज रास और जागनी को। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। ब्रह्मांड तो पहले से कितने होते रहे, मिटते रहे, उनकी कोई गिनती नहीं है, पर ये जो 3 ब्रह्मांड हुए हैं ब्रजरास और जागनी के 3 ब्रह्मांड, इन ब्रह्मांडों में ब्रह्म लीला हुई, परम धाम की लीला हुई। अब और ब्रह्मांड में परम धाम की लीला कभी हुई नहीं, केवल जीव सृष्टि की लीला चलती रही, पर इसमें ब्रह्म सृष्टि की भी लीला हुई। इसीलिए ये तीनों ब्रह्मांड भी अखंड हो गए और इनको भी अष्टबहिष्ट में इनको भी स्थान मिल गया। ये झूठा खेल कायम किया। ऐसा खेल झूठा था, पर झूठे में भी सत्य सवार हो जाता है, तो झूठ झूठ नहीं रहता है, झूठ भी सत्य में बदल जाता है, क्योंकि झूठ को खड़ा होने के लिए भी सत्य का सहारा लेना ही पड़ता है। अपने आप झूठ खड़ा नहीं हो सकता है, सत्य का सहारा लेना पड़ता है। झूठ जब सत्य का सहारा लेता है तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, सत्य के रूप में परिणत होता है। इसलिए आप देखिए कि कभी कभी कोई अपराधी होता है तो झूठ बोलते रहता है, जब वो पकड़ा जाता है फिर भी झूठ बोलते रहता है।
पर बार बार उसको जब पूछा जाता है तो फिर वो उसका झूठ टिकता नहीं, फिर सत्य के सहारे उसको खड़ा होना पड़ता है। 2-4 कोड़े भी मार देते हैं, डंडे भी मार देते हैं, पीटते भी हैं उससे सत्य बुलवाने के लिए, तो फिर उसका सत्य फिर प्रकट हो जाएगा। जब सत्य प्रकट हो जाएगा तो झूठ विलय हो जाता है, फिर सत्य में झूठ टिकता नहीं है, सत्य के आगे ऐसी हो जाती है। तो श्री जी कहते हैं खेल तो झूठा ही बनाया गया, पर ब्रह्म सृष्टि आकर के इसमें जब खेल खेलने लगे तो झूठ सत्य के सहारे खड़ा होने के कारण उसको भी सत्य होने का, अखंड होने का ये अवसर मिला। करके इत मिलाप, ये मिलाप का फल है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम सिरा। एक सूक्ति है संस्कृत में कि फूल तो परमात्मा को चढ़ता ही चढ़ता है, पर फूल में एक कीड़ा आकर के बैठ गया तो फूल के साथ वो कीड़ा भी परमात्मा को चढ़ जाता है ना कभी कभी, क्योंकि कीड़ा चढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं होता, कोई चाहता भी नहीं है कि कीड़ा भी हम चढ़ा दें कहीं जा कर के, परंतु कीटों भी सुमन संगत, उस कीड़े ने फूल की संगत की, फूल की संगत करने के कारण फूल की तरह उसको भी स्थान मिल गया, ऊंचे स्थान में जाकर के पहुंच गया। तो झूठा खेल भी, झूठे खेल के जीव सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि की संगत करने के कारण फिर वो भी अखंड हो गए, परम पद और परम धाम की उन्हें भी प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने मिलाप किया। महान लोगों से मिलाप करने का महान फल मिलता ही मिलता है, इसलिए उन जगत के जीवों को भी महान फल मिला। महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, ऐसा हुआ न होसी कब्बा। कहते हैं महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को संबोधन करके, जो खेल हुआ है ऐसा खेल हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले भी नहीं हुआ, आने वाले अरबों वर्ष तक भी कभी होगा नहीं। ये केवल 3 ब्रह्मांड में ये खेल हुआ है, परमधाम का खेल। ऐसा खेल दोबारा होने वाला नहीं है। जीव सृष्टि की पैदाइश होती रहेगी, परंतु ब्रह्म सृष्टि दोबारा नहीं आएंगे इस खेल में। एक ही उन्होंने एक इच्छा में, एक ही बार के एक ही राउंड में उनका कार्य पूरा हो चुका है। गूंज सब जाहिर किया, पर ब्रह्म सृष्टि ने आकर के परमधाम का गोपनीय तत्व जाहिर कर दिया। जब वो आए तो परमधाम में क्या है वो सब जाहिर कर दिया। 25 पक्ष क्या है, वहाँ का सच्चिद आनंद क्या है, अखंड क्या है, अद्वैत क्या है, अनादि क्या है, ये सारा कुछ परमधाम का जाहिर कर दिया ब्रह्म सृष्टि ने। ये जो लीला जाहिर हुई अब, इसलिए ब्रह्म सृष्टि लौट जाएंगे, परंतु ब्रह्म सृष्टि ने जो सुगंधी इस संसार में छोड़ी है वो कालांतर तक यहाँ की सृष्टि को भी वो सूंघने का, ग्रहण करने का और उसका आस्वादन करने का उनको मौका मिलेगा। ब्रह्म सृष्टि सब परम धाम जाएगी, परंतु ये तारतम वाणी तो जगत में ही रहेगी, और हजारों लाखों जगत के जीव भी जब जब भी तारतम वाणी पढ़ेंगे तो उनको भी मोक्ष प्राप्ति करने का, अखंड होने का मौका मिलेगा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व और ब्रह्म रहस्य इस वाणी में खोला गया है, जो श्री जी महाराज हमें बहुत अच्छी तरह चौपाइयों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं और हमारे जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आज इतना ही में ये प्रकरण भी पूरा होता है। कई दिनों से ये 46 चौपाई का प्रकरण चलता आ रहा था, और बीच बीच में कभी बीतक आने से और कभी बाहर की यात्रा होने से ये प्रकरण कई दिनों के बाद आकर के पूरा होता है। तो श्री जी महाराज ने शास्त्रों की प्रणाली का, जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय की वो आचार, इस नाम से इस प्रकरण को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह आगे बढ़ाते बढ़ाते 46 चौपाई में जाकर के इस प्रकरण को पूरा किया। तो हम सब लोग भी शास्त्रों की परंपरा, शास्त्रों का चिंतन और शास्त्रों की पद्धति, प्रणाली का मतलब पद्धति को हम लोग भी गहराई से अच्छी तरह समझ पाए और हमें भी इसमें बड़ा आनंद आया। तो इन्हीं शब्दों के साथ भंडारे की सेवा तृतीया तिथि को जो है दुर्गा दत्ता अग्रवाल, जो सिलीगुड़ी में हमारे गुरुजी अपना मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, वो धाम पधार गए थे और बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, सुंदर साथ की सेवा में सदा तत्पर रहते थे।
तो उनके नाम से भंडारे और पारायण की सेवा उनकी धर्मपत्नी श्यामा बाई जो काठमांडू रहती है उनकी ओर से और उनकी पुत्री राजबाला की ओर से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो भंडारा और पारायण ये दोनों कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए श्यामा बाई और राजबाला जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, ऐसा हुआ न होसी कब, गूंज सब जाहिर किया, ए जो लीला जाहिर हुई अब, ए जो लीला जाहिर हुई अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।